$724 मिलियन का नुकसान। भारत ने अमेरिका को सिखाया ट्रेड वॉर का नया पाठ। WTO में पलटवार देख ट्रंप के उड़े होश। भारत ने वो कर दिखाया जिसकी ट्रंप शासन वाले अमेरिका को तो कतई उम्मीद नहीं थी। अब भारत चुप नहीं बैठेगा बल्कि सीधा जवाब देगा, और वो भी WTO के मंच से ये जवाब मिलेगा। 500% टैरिफ और 26% इम्पोर्ट ड्यूटी, अब ये भार उठा अमेरिका पर ही गिरेगा। मोदी की बधाई ने चीन की उड़ाई नींद। दलाई लामा के जन्मदिन पर PM मोदी बधाई पर भड़का चीन, युद्ध की दी चेतावनी। 9 जुलाई की सुबह जैसे ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा को 90वें जन्मदिन की शुभकामनाएं दी, वैसे ही बीजिंग के गलियारों में सन्नाटा और गुस्सा दोनों एक साथ छा गया। रूस के प्लान से धुआं ट्रंप, भारत को होगा बड़ा फायदा। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने ब्रिक्स देशों के बीच व्यापार में राष्ट्रीय मुद्दाओं के इस्तेमाल को बढ़ाने की अपील की है। उन्होंने ब्रिक्स प्लेटफॉर्म पर एक स्वतंत्र निपटान प्रणाली बनाने का प्रस्ताव रखा है। इसका मकसद लेन देन को तेज, अधिक कुशल और सुरक्षित बनाना है। रूसी राष्ट्रपति ओर से ब्रिक्स देशों के बीच राष्ट्रीय मुद्दाओं में स्वतंत्र निपटान प्रणाली बनाने की अपील से अमेरिका को कई तरह के नुकसान हो सकते हैं। भारत के एक और दुश्मन से हाथ मिला रहा बांग्लादेश, बढ़ाएगा सैन्य ताकत। बांग्लादेश ने एक बार फिर से अपने रणनीतिक साझेदारों में एक नया नाम जोड़ा, और वह है तुर्की। चीन और पाकिस्तान के बाद अब तुर्की ने भी बांग्लादेश में अपने कदम मजबूत करने की दिशा में कदम बढ़ाए हैं। तुर्की ने बांग्लादेश के रक्षा क्षेत्र में निवेश करने और हथियार निर्माण उद्योग को बढ़ावा देने का वादा किया है। भारत ब्राजील के बीच कई बड़े मुद्दों पर समझौता। प्रधानमंत्री मोदी ने UPI को लेकर किया बड़ा खुलासा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ब्राजील के दौरे पर हैं। इस दौरान भारत और ब्राजील के कई अहम समझौतों पर हस्ताक्षर किया। PM मोदी ने बताया कि भारत और ब्राजील UPI पर साथ मिलकर काम कर रहे हैं। ब्राजील के राष्ट्रपति लूला दा सिल्वा ने PM मोदी को देश के सर्वोच्च नागरिक का सम्मान नेशनल ऑर्डर ऑफ द सदर्न क्रॉस से सम्मानित किया। चीन, पाकिस्तान और बांग्लादेश का गठजोड़ भारत के लिए खतरा, बोले CDS जनरल अनिल चौहान। भारत के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान ने मंगलवार को एक थिंक टैंक कार्यक्रम में कहा कि भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा आज बाहरी और भीतरी दोनों मोर्चों पर बड़े दबाव में है। उन्होंने चीन, पाकिस्तान और बांग्लादेश के संभावित गठजोड़ को भारत की स्थिरता और सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा बताया है। उन्होंने कहा कि आज की वैश्विक स्थिति बेहद स्थिर है। पूरी दुनिया पुराने व्यवस्था से नए वैश्विक संतुलन की ओर बढ़ रही है। इस परिवर्तन के बीच अमेरिका की भूमिका भी कई स्तरों पर जटिलता पैदा कर रही है। समंदर में हलचल से पाकिस्तान परेशान। इंडियन नेवी ने 15 दिनों में दागे 17 रॉकेट। आखिर दुश्मन की पनडुब्बियों को मार गिराने के लिए DRDO ने स्वदेशी एंटी सबमरीन रॉकेट तैयार किया है। पिछले 15 दिनों तक भारत की नौसेना ने इस एक्सीडेंटल रेंज एंटी सबमरीन रॉकेट का सफल परीक्षण किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस कामयाबी के लिए नौसेना डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन और इंडस्ट्री को शुभकामनाएं प्रेषित की है। राजनाथ सिंह के मुताबिक इस परीक्षण से भारतीय नौसेना के स्ट्राइकिंग पावर में बढ़ोतरी हुई है। तालिबान के लिए 193 देशों के सामने खुलकर उतरा भारत, अब होगा पाकिस्तान का गेम ओवर। भारत ने अफगानिस्तान के लिए संयुक्त राष्ट्र की जनरल असेंबली में खुलकर अपनी राय रखी है। 193 सदस्य देशों की संयुक्त राष्ट्र महासभा की बैठक में एक ड्राफ्ट रिजोल्यूशन को अडॉप्ट किया गया। बिहार में बड़ा हत्याकांड, एक ही परिवार के 5 लोगों का मर्डर, अंधविश्वास में पीट कर जिंदा जलाया। अंधविश्वास में आदिवासी बहुल गांव टेटमगामा के एक 70 वर्षीय वृद्धा को डायन बताकर उनके घर पर ग्रामीणों ने हमला बोल दिया। महिला सहित उनके परिवार के 5 सदस्यों का अपहरण कर उन्हें दूसरी जगह पर ले जाया गया। इसके बाद इन 5 लोगों के साथ मारपीट करने के बाद इन्हें जिंदा जला दिया गया। वाराणसी में डबल मर्डर से दहशत, पिता और बहन को ईंट से कूचता रहा शख्स, मौके पर दोनों ने तोड़ा दम। वाराणसी में डबल मर्डर की सनसनीखेज खबर सामने आई है। यहाँ संपत्ति विवाद के बाद एक शख्स ने अपने बुजुर्ग पिता और बहन की रॉड और ईंटों से कूचकर कथित तौर पर हत्या कर दी। मामले में अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त नीतू कत्याल ने बताया कि दोहरे हत्याकांड की यह घटना मंगलवार को कैंट थाना क्षेत्र के
प्रताप नगर कॉलोनी की है।